जगदम्बिका पाल ने लिखी दिया। जगदम्बिका पाल महाभ्रष्ट, जगदम्बिका पाल सरकार के इशारे पर काम करने वाला शख्स। हमको पहले से उस शख्स पर विश्वास नहीं था कि ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और वक्फ की ज़मीनों पर गलत रिपोर्ट और गलत तरीके से रिपोर्ट ले करके और रिपोर्ट पेश करेगा और गुमराह करेगा। भाई देखिए, जब आपने कहा कमेटी बनी और कहा कि सारे लोग अपने अपने मशवरे कमेटी को दें, तो जो उसमें मेंबर्स रखे उन लोगों ने भी, और मेंबर के अलावा 500 लोगों ने भी अलग से, 572 लोगों ने अलग से भी अपने मशवरे भेजे और मेंबर्स ने दिए। तो सवाल इस चीज़ का है कि जब वो मशवरे गए तो उस पर आपने विचार नहीं किया, आपने उस पर कोई चर्चा नहीं किया, आपने सीधे थोप दिया कि साहब ये 14 लोग हैं जो इनकी बात, 14 पॉइंट को मानेंगे। सभी खंडों पर विधिवत उस पर चर्चा होनी चाहिए थी और ईमानदारी से चर्चा को गंभीरतापूर्वक सुन करके तब न्याय करना चाहिए था। लेकिन जब उनके मन में पहले से नीयत खराब हो, पसमानदा तबके के हक को हड़पने की उनकी जो पहले से कोशिश हो, वक्त ज़मीनों पर पहले उनकी निगाह हो, तो ये उन्होंने केवल एक फॉर्मेलिटी करके और उस ज़मीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल, ये आज पूरा देश इस बात को जानता है और यहाँ तक कि देश के तमाम वो नागरिक जो सामाजिक तौर पे समाज में काम करते हैं वो सब आज उसकी निंदा कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। आपने कमेटी बना के इतने लोगों को रखा और आपने विपक्ष की बात को बिल्कुल नहीं माना, और जो पक्ष के आपके सांसद, आपके घर के पॉकेट के लोग थे, उनकी बातों को लेकर के आपने फैसला दे दिया। हम अभी ये चर्चा होनी, अगर चर्चा लोकसभा में चर्चा हो गया, चर्चे में अगर माकूल हल इसका नहीं निकला तो निश्चित तौर से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा। बात आप सही कह रहे हैं कि सरकार ने जब इससे पहले सर्वे कराया था तो सरकार के लोगों ने धीरे धीरे करके वक्फ संपत्तियों को सरकार में निहित कर दिया। जब पता चला, धीरे धीरे सरकार की मंशा पहले से खराब थी इस प्रॉपर्टी पर, और उसके बाद आज जब ये बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो इसमें मुलव्विस लोग थे, जो इसमें शामिल थे लोग, पहले शुरू से लेकर के अब तक, ये कि हाँ साहब ये वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है, और जहाँ पर हमारे लोगों ने जिन लोगों ने दिया है, हमारे पुरखों ने, वहाँ पर वो काबिज हैं, मस्जिद बना करके, मदरसा बना करके, इदारा बना करके, उसमें जो भी है चीज़ें वो सबको मालूम है कि ये वक्फ की संपत्ति है। अगर वो उन्होंने अधिकारियों ने दर्ज नहीं किया और हमारे लोगों को गुमराह किया और दर्ज नहीं किया तो ये अधिकारियों की गलती है। लेकिन वक्फ संपत्ति है और उस पर लोग हैं और उस पर मस्जिद बनी, एक हज़ारों साल पहले से सब कुछ चला आ रहा है। सरकार अगर ये चाहेगी कि हाँ वहाँ पर जाके उसको खाली करा लेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम होगा।